बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामनिवास। वो गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहते थे और पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। बाबा रामनिवास बहुत ज्ञानी थे। उनके पास जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान था और लोग उन्हें अपनी परेशानियां बताने आते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे सच्चाई के मार्ग पर चलते थे और हमेशा दूसरों को भी सच्चाई की ओर ही मार्गदर्शन करते थे। गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम था हरि। वह बहुत चालाक और धूर्त था, लेकिन बाहर से वह एक नेक और ईमानदार आदमी दिखाई देता था। उसकी दुकान पर अच्छे कपड़े और गहने बिकते थे और वह हमेशा ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करता था। हालांकि वो व्यापार में हमेशा किसी न किसी तरीके से धोखा देने का काम करता था। कभी कीमतें बढ़ाकर तो कभी घटिया माल बेचकर वह पैसा कमाता था। एक दिन हरि ने सोचा कि बाबा रामनिवास के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ पैसे का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। वह जानता था कि बाबा का आशीर्वाद हर काम में काम आता है। उसने सोचा कि अगर बाबा से दुआ मिल जाए तो उसके व्यापार में तरक्की होगी और वह और पैसा कमा सकेगा। हरि आश्रम पहुंचा और बाबा के पास बैठकर उनसे आशीर्वाद की विनती की। बाबा रामनिवास ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हो हरि? हरि ने तुरंत कहा, जी बाबा, मैं अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी दुआ से मेरी किस्मत बदल जाएगी। बाबा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे एक सवाल पूछा, तुम जो व्यापार करते हो क्या वह सचमुच ईमानदारी से है? क्या तुम अपने ग्राहकों को हमेशा सही सामान और सही मूल्य देते हो? हरि थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, बाबा, कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत मोलभाव करना पड़ता है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल अपना व्यापार बढ़ाना है। मैं लोगों को धोखा नहीं देता, बस थोड़ा व्यापारिक तिकड़म चलता है। बाबा रामनिवास ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और फिर कहा, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा से सच्चाई को अपनाना होगा। धोखा देने और झूठ बोलने से कोई भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। याद रखो, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। हरि को बाबा की बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो बाबा के आशीर्वाद से आश्वस्त था और उसने उन्हें धन्यवाद कहा। हालांकि उसे ये विश्वास नहीं था कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उसे सच बोलने और ईमानदार बनने की जरूरत है। उसने सोचा कि बाबा का आशीर्वाद उसे काम आएगा और उसका व्यापार चल पड़ेगा। कुछ समय बाद हरि का व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन उसका तरीका वही था। वह अपने ग्राहकों को अच्छे माल का झांसा देकर घटिया माल बेचता और ऊंची कीमतें लेता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी काफी साधारण कपड़े पहने हुए था और किसी भिखारी की तरह लग रहा था। हरि ने उसे हल्के से नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे लोग उसका ग्राहक नहीं हो सकते। वो आदमी हरि से कुछ सामान खरीदने आया। उसने कुछ अच्छे कपड़े मांगे, लेकिन हरि ने उसे घटिया माल दिखाया और ज्यादा पैसे ले लिए। आदमी ने बिना कुछ कहे सामान खरीद लिया और धीरे धीरे दुकान से बाहर चला गया। हरि ने सोचा, ये भी एक और आसान ग्राहक था। लेकिन कुछ दिन बाद उसी आदमी ने फिर से दुकान पर आकर हरि से वही सामान वापस किया और कहा, ये कपड़े बहुत खराब हैं। आप मुझसे झूठ बोले थे। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए थे, जैसा आपने वादा किया था। हरि चौंक गया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? आपने तो इसे खरीदा था, अब क्यों वापस कर रहे हो? आदमी कामली बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अब ये तय आप पर है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे या नहीं। ये सुनकर हरि चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसका झूठ अब सामने आ गया है। वह आदमी वास्तव में बाबा रामनिवास था, जो एक साधु के भेष में उसकी दुकान पर आए थे ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। हरि को गहरा पछतावा हुआ
और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब से सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। उस दिन के बाद से हरि ने अपनी दुकान की पूरी नीति बदल दी। उसने सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया, ग्राहकों को हमेशा सही सामान दिया और उचित मूल्य पर बेचा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर और ग्राहक आने लगे और उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे और वह सचमुच समृद्ध हो गया। हरि ने बाबा रामनिवास से मिलने का निश्चय किया। वो आश्रम गया और बाबा के सामने जाकर सिर झुका लिया। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करूंगा। बाबा रामनिवास मुस्कुराए और बोले, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है हरि। अगर तुम सच्चाई से चलते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हरि ने बाबा का आशीर्वाद लिया और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब वो न केवल एक समृद्ध व्यापारी था, बल्कि एक ईमानदार और प्रतिष्ठित इंसान भी बन गया। सार, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉरल स्टोरी पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।